अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं असद शर अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर हूँ। नादरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करने के लिए मैं इस वक्त हाज़िर हुआ हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ जो ये है कि जो हमने 2-3 दिन पहले नादरीन को बताया था कि नवंबर में बहुत कुछ होने वाला है, तो वो बात हमारी सही निकली। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो बयान आया है सोशल मीडिया पर, वो बयान ही काफ़ी है हमारी न्यूज़ को सच्चा साबित करने के लिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़ेह बता दिया है कि हुकूमत 27वीं तरमीम लाना चाहती है, और वो 27वीं तरमीम हम सब के लिए इंतहाई नुकसानदह है, आवाम के लिए नुकसानदह है, सूबों के लिए नुकसानदह है। क्योंकि उस 27वीं तरमीम के चंद नुकात जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जारी किए हैं अपने पैगाम के साथ, उसमें ही सब कुछ वाज़ेह है कि हुकूमत क्या चाहती है और पीपल्स पार्टी इस पर क्या करेगी। हम आपको इसमें यह भी बताएंगे पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में क्या करने जा रही है। तो उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम मेरा पसंद आएगा। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाज़रीन, हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ट्वीट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट बयान जारी किया है वो मैं एज़ इट इज़ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में एक वफ़द मुझसे और मेरे वालिद यानी सदर आसिफ अली ज़रदारी से मिलने आया। उसमें 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांगने का कहा गया कि हम हुकूमत 27वीं तरमीम ला रही है जिसकी आप हिमायत करें। और वो मुजवज़ा आइनी तरमीम क्या होगी, उसमें तमाम एग्जीक्यूटिव के जो अख्तियारात हैं वो बहाल किए जाएंगे। जजों के तबादले का अख्तियार भी उसमें शामिल है कि वो भी हुकूमत जजों के तबादले भी कर सकती है। मुजवज़ा आइनी तरमीम में जो NFC का जो ख़ास मामला है वो सूबाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से है। वो NFC में जो सूबाई तहफ़्फ़ुज़ का ख़ात्मा और आर्टिकल 243 का में तरमीम के नुकात शामिल हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि मुजवज़ा आइनी तरमीम में तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के अख्तियारात वफाक को वापस और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी जो तअत्तुल है वो ख़त्म करना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि इस सारी सूरत हाल पर जो हुकूमत के साथ बात हुई है उस पर हमने 6 नवंबर को जो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब किया है, क्योंकि सदर ज़रदारी दोहा जा रहे हैं, दोहा में हैं, तो वहाँ से जैसे ही वो वापस आएंगे हम इस पे इजलास बुलाएंगे। अब तो 27वीं तरमीम हुकूमत क्यों लाना चाहती है और इस वक्त पीपल्स पार्टी से क्यों जो खदमात हासिल की जा रही हैं, पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पे किस तरह काम करेगी। तो इस सिलसिले में पहले तो पीपल्स पार्टी को एक लॉलीपॉप दिया गया कि आपको हुकूमत दे रहे हैं आज़ाद कश्मीर की। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, तो उन्होंने उस पर थोड़ा सा सोचा, गौर किया कि हम थोड़ी मुद्दत के लिए हुकूमत किस तरह ले सकते हैं। तो उस हिसाब से पीपल्स पार्टी थोड़ी सी पीछे हट गई और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत लेने में जल्दबाजी न की। इसके बाद फौरी तौर पर सदर ज़रदारी के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद सदर आसिफ अली ज़रदारी फौरी तौर पर उसी शाम को फ़ारूक एच नाइक को बुलाते हैं और दूसरे जो माहिरीन हैं, शहादत आवान साहब हैं, बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब हैं, इन सबको बुला के एक वो मीटिंग करवाते हैं कि हुकूमत ने ये 27वीं तरमीम की लिए जो ये हमें नुक्ता दिया है, ये जो चार्ट दिया है, ये जो मुजवज़ा तरमीम का ड्राफ्ट तैयार करके दिया है, अब इस पर आप बैठें कि इसमें क्या है। तो उसमें सूबों को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अगर 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है सिंध के लिए, यो पीपल्स पार्टी के लिए मौत भी साबित हो सकता है। पार्टी के लिए वो पार्टी दफन भी हो जाएगी अगर इस NFC अवार्ड के वाले मामले पर अगर पीपल्स पार्टी साइन करती है और या वोट देती है। क्योंकि पंजाब ये जो हमने पहले ही सुना था, ये बात चल रही थी कि ये आबादी के बुनियाद पर जिस सूबे ने आबादी को कंट्रोल किया है उसको ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अब ये पंजाब की प्लानिंग थी कि पंजाब ने आबादी पे कंट्रोल किया है और सिंध ने बेतहाशा आबादी, जो अभी आदमशुमारी के जो नताइज सामने आए हैं उसमें बेतहाशा सिंध की आबादी है। सिंध में जो मुकीम लोग थे वो अफ़गानी मुकीम थे, अफ़गानी ने भी वहाँ अपना वो गिनत करवाई है ताकि वो भी आबादी, इसलिए सिंध की आबादी बढ़ गई है। तो NFC अवार्ड में सिंध का हिस्सा काटा जाएगा। और फाटा शामिल हुआ है, फाटा को KPK में शामिल किया गया है, तो उसका हिस्सा बढ़ाने की अभी बात हो रही है। ज़ाहिर है सूबों के वसाइल पे जब हाथ आएगा तो मामला ख़राब हो जाएंगे। पहले ही सिंध एक वो बड़ी परेशानी में गुजर रही है, तनख्वाहों के लिए भी सुना है कि वो पैसे कम पड़ रहे हैं,
तो अब NFC अवार्ड में ये कट लगाने जो हुकूमत जा रही है उस पर पीपल्स पार्टी क्या फ़ैसला करेगी वो तो 6 नवंबर को ही होगा। लेकिन मुझे पीपल्स पार्टी के ज़राए ने बताया है कि NFC अवार्ड पे पीपल्स पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी ने जो फ़ैसला किया है, अब 27वीं तरमीम नवंबर में इसलिए लाई जा रही है कि नवंबर में कुछ और भी तब्दीलियां होने जा रही हैं, कुछ और नोटिफिकेशन भी होने हैं जिसका पहले हमने जिक्र भी किया था। अब देख रहे हैं कि ये 27वीं तरमीम का जो ड्राफ्ट सामने आएगा वो हम नाजरीन से एज इट वो ड्राफ्ट शेयर करेंगे, और पीपल्स पार्टी का 6 नवंबर को जो CEC का इजलास है उसमें वो पीपल्स पार्टी देखेंगे किस तरह का फ़ैसला करने जा रही है, तो उसमें सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।